नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं खुशबू रॉय। अभी हम पूसा प्रखंड के गंगापुर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां के इस बार के भावी जिला परिषद प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है रामकिशोर ठाकुर। वो हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार के पंचायत चुनाव के लिए यह एक उम्मीदवार हैं जो कि 6 पंचायत के उम्मीदवारों में से 6 पंचायत के कार्यभार संभालने की कोशिश करने जा रहे हैं और एक उम्मीद लेके चल रहे हैं अपने पंचायत को एक नया पंचायत बनाने के लिए, या फिर क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, क्यों ये जिला पार्षद बनना चाहते हैं अपने पंचायत का। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे क्या कुछ विचार हैं उनके मन में। नमस्कार सीताराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस बार के भावी प्रत्याशी बनने जा रहे हैं जिला पार्षद के, तो आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य एजेंडा, मुख्य केंद्र बिंदु क्या है जिस वजह से आप अपने पंचायत के लिए इस पद को चुने हैं और इस बार के प्रत्याशी? मुख्य वजह यह है मैडम कि पब्लिक जो है सो वोट तो दे के अपना नेता चुन लेते हैं, पर जब जो गरीब लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, उनको समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और मेरा एक बचपन से ही गांव समाज के प्रति एक लगाव रहा। सरकारी जॉब भी हम चाहते तो कर सकते थे, पर पढ़ाई करने के बावजूद हम ऐसा एक गांव के प्रति एक ऐसा भावना जुड़ा हुआ है कि हमको अच्छा लगता है कि हम यहीं पे सुखी संपन्न हैं। तो इसी वजह से हम समझे कि जो भी मेरे पास आते हैं उनका संभवतः सेवा हम कर देते हैं जो हमसे होने लायक हो। पर बहुत ऐसे ऑफिस है, कार्यालय है जहाँ पे दलाल की सेटिंग है और पैसे लेकर के काम करते हैं, और जो उचित लाभार्थी हैं उन तक जो है सो नहीं पहुँच पाता है। इस बार पहली बार आप खड़ा हो रहे हैं या इससे पहले भी खड़े? नहीं, यह मेरा पहला चुनाव होगा। तो उसके मुताबिक ऐसा कौन सी व्यवस्था आपको आपके पंचायत में ऐसी कौन सी कमी दिखी जिसकी वजह से आपके मन में ये सवाल आया कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम कमी यह है कि बिहार सरकार और भारत सरकार बहुत ऐसी योजनाओं की चर्चा हम सुनते हैं जो सुनने से ऐसा प्रतीक होता है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं है, पर यहाँ गरीब दवा के बिना मर रहा है, पानी के बिना जनता प्यासा है, कोई भी कागजी प्रक्रिया, एक आधार कार्ड बनवाने के लिए भी आम पब्लिक को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन को आप देख ही रहे हैं, और ले दे करके हर पंचायत में जाइए समस्या से भरा हुआ है। जिसकी पैरवी है, सेटिंग है, उसका ही काम होता है। जो वास्तव में जो भारतीय हमारे नागरिक हैं, जो एकदम असहाय हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं दिखता है, हकीकत में वो है नहीं, सारा आर्टिफिशियल है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। शायद हम इससे जीत पाए या नहीं जीत पाए, लेकिन यह मेरी पहला प्रयास है कि हम हर संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जनता अपनी कीमती वोट देकर आपको जिताती है या आपको उम्मीदवार बनाती है, तो आप अपने जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? जनता के लिए कुछ हम ऐसा कर जाएंगे जो आज तक कोई किया नहीं है, क्योंकि राजनीति मेरे लिए करियर नहीं है, यह एक पूजा है। और हमने यह संकल्प ले करके राजनीति में आया कि जीवन में राजनीति में कोई भी मुकाम हासिल कर लेंगे, 1 रुपये की निजी प्रॉपर्टी हम नहीं बनाएंगे। आपके इस और रह गई बात स्कीम का, तो सर्वप्रथम हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। सरकार जो वादा करती है उस योजना को हम जमीन पे उतारेंगे। जनता के साथ एकदम निष्पक्ष, कहीं से कोई मुंह देखा हुआ पंचायती की सवाल नहीं रहेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करने का हमारा जो है, हमारे जो युवा हैं जो पढ़ लिख लेते हैं पर उनके लिए कोई रोजगार का संसाधन नहीं है, हम चाहेंगे आगे बढ़ करके उसके लिए कुछ करें। घर में जो महिला है जिसके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, सरकार कहती है कि इसके लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब आप झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के देखिएगा ना, तो आज जो महिला की दशा है वो हम क्या बताएं। इस सब पर सोचते हैं करने का तो बहुत कुछ हमारे पास स्कीम है, पर देखिए ये राजनीति के जो ठेकेदार है वो हमें करने देंगे तब ना। अभी तो क्या है कि आप कुछ अच्छा करने जाइए तो पड़ोसी जो है षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देता है।
ऐसे अभी कहा जाता है गांव समाज में कि आज के दिनों में वोट पैसों पर बिकता है। तो अगर मान के चलिए पैसों पर बिकता है तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे और उन्हें पैसे देकर उनके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से बस हम यही कहना चाहेंगे कि भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, जो योजना की गारंटी देती है और नीचे की जो व्यवस्था आपको घूसखोरी करना पड़ता है, किसी प्रशासन के पास आप पहुंच जाइए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो वही है कि आर्टिफिशियल शोषण आपके साथ हो रहा है। आज अगर आप मेरी बात को इग्नोर करेंगे तो याद रखिएगा, जिस बच्चे की भविष्य के लिए आप धन कमाते हैं, परपटी रखते हैं, कहीं न कहीं वह भ्रष्टाचार में संसार में जो है उसको जो उसकी उन्नति हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ईमानदार नेता का आप अवश्य ही साथ दें, अन्यथा बाकी आपकी इच्छा है। जैसा कि आपने कहा कि आपके मन में ये विचार है कि आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप खरे उतरे हैं। तो इससे पहले कोई ऐसा आपने जनता के लिए कुछ सामाजिक कार्य किया है, बताना चाहिए? देखिए, ऐसे तो अपना मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, और हमने जनता के लिए हर संभव प्रयास किया। बहुत ऐसे कार्य है जो हमने छुप छुप करके किया, क्योंकि अगर यह बड़े बड़े नेता को पता चल जाता कि ऐसा काम रामकिशोर ठाकुर कर रहे हैं तो वो अड़चन पैदा कर देते, जिसका मेरे पास डाटा है। समय आएगा तो दिखाएंगे, या फिर आप ज़मीन पे उतर करके जाइए। ऐसे गरीब जिसका हमने दिल से मदद किया है, आज वही लोग हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हम यहाँ तक आने की। ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत ये जानकारी मिली है कि आपके गांव में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए एक पंचायत स्तर पे, वो अभी तक नहीं हुई हैं। तो क्या आप अगर बनते हैं, अगर जनता कहीं ना कहीं जनता आपसे कुछ उम्मीद जता रही है, कुछ जनता आपसे एक उम्मीद लगा के बैठी है, तो अगर आप बनते हैं तो उनके उम्मीद पे आप कितने खरे उतरे? संभवतः मैं कोशिश करूँ कि जनता जो उम्मीद कर रहे हैं हमसे, कहीं उनके उम्मीद से भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, पर आगे समय डिसाइड करता है। भगवान स्वरूपी उस जनता से जो कि आपको आगे के लिए उम्मीदवार बनाएगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भगवान स्वरूप जनता को हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि सत्ता की जो कुर्सी होती है, भावना के साथ जोड़ करके वोटिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपसे हमारा व्यक्तिगत लगाव हो तो आप हमें वोट ना दें, पर इतना ज़रूर देखें कि उस काम के लिए जो व्यक्ति सटीक है उसे मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अन्यथा जनता के साथ साथ पूरा क्षेत्र को इस चीज़ की भुगतना पड़ता है परिणाम। यही हम कहना चाहेंगे संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, रामकिशोर ठाकुर जी का कहना है जनता से कि जनता उन्हें अपना प्रत्याशी बनाए, उन्हें उम्मीदवार चुने जो कि उसके लायक हो और जो कि उनके सुख दुख में, उनके सभी परेशानियों में हमेशा उनके साथ खड़े हो। और जहाँ तक की बात की इन्होंने अपने पंचायत की, ने ये भी कहा है कि यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं जर्जर है, दयनीय है, उन सभी व्यवस्थाओं, सभी कमियों को इन्होंने देखा है और उन पे वो ज़रूर काम करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए ये कहा है कि इनके पंचायत में अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर है। और यहाँ तक कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत भी हमें ये जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अभी इस क्षेत्र की बहुत ही दयनीय है। रामकिशोर ठाकुर जी का कहना है कि अगर जनता स्वरूपी भगवान उन्हें अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाती है और उन्हें जिताती है तो वो हर काम वो करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।